Good morning students, this is business studies lecture and today we are going to discuss controlling. This is our new unit and first chapter of the unit is controlling. अब तक आपने मेरे ख्याल से जो भी किया है मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस श्वेता मैम ने भी आपको स्टाफिंग करवा रही है वो आपको, और डायरेक्टिंग मैंने करवा दिया है। उसके बाद कंट्रोलिंग, ये आपके मैनेजमेंट फंक्शंस का लास्ट यूनिट है। उसके बाद आपके कुछ फाइनेंशियल और कुछ मार्केटिंग की यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग से। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, मीनिंग ऑफ द कंट्रोलिंग। देखिए, जब भी आप मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले आपने प्लानिंग कर लिया कि हमने करना क्या, बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, उसका एक आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि हम करेंगे कैसे। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टाफिंग करनी है कि जो हमने हमारे खाली पोस्ट पड़ी है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस पोस्ट क्रिएट करे हैं, उनको भरेंगे कैसे। और उसके बाद आप डायरेक्टिंग करते हैं कि जो हमने व्यक्ति लगा लिए काम पे, उनको समझाने का काम, डायरेक्शन देने का काम आप डायरेक्टिंग में करते हैं। उसके बाद बात आती है कंट्रोलिंग की, कि हमने उनको डायरेक्शंस तो दे दी कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है, आपकी जॉब क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बता दी। आपने उनका ओरिएंटेशन करवा दिया है आपकी फर्म में, उनकी आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आप उनके कैरियर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप स्टाफिंग के अंदर करते हैं। और डायरेक्टिंग के अंदर आप सुपरविज़न करते हैं, मोटिवेट उनको करते हैं। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं कि हमने जो प्लान किया था, हम जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकें। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम क्या कर रहे थे, इतना सारा काम हमने किया है। उस केस में कहता है कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्टिंग से काम चल जाएगा, क्योंकि आपके ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी एफिशिएंसी का ओनली 60% यूज़ करते हैं। तो उनसे काम लेना, उनकी जो अनयूज्ड एफिशिएंसी है 40%, उसको भी काम में लेके आने का काम किसका होता है, जो मैनेजर्स होते हैं या टॉप लेवल जो आपके ओनर्स होते हैं, उनका काम होता है। इस पर्पस के लिए कि हर व्यक्ति अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म उनके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। अब उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करें, क्या मतलब स्टिक लेके खड़े हो जाएं, जब भी कोई गलत काम करे उनको स्टिक मारें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सुपरविज़न करेंगे, उनको डायरेक्टिंग करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं अच्छे से काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट हम एक्शन भी लेंगे। या तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं, या समझा सकते हैं, या वार्निंग दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर हमने बेसिकली करना क्या है, हमने जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो हम अचीव करना चाहते थे, और जो हमने एक्चुअल में किया है, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं कि हमने चाहा क्या था और हमें मिला क्या है, एक्चुअल में हमने किया कितना है। अगर हम 100 यूनिट्स बनाना चाहते हैं 1 महीने में, और आपने 1 महीने में 90 यूनिट्स बना के तैयार की हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने अचीव नहीं करे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 10 यूनिट्स का। ये जो 10 यूनिट का गैप आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशंस आ रही हैं। किस चीज़ में डेविएशंस आ रही हैं, आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट में और आपके एक्चुअल रिज़ल्ट्स में। तो इन डेविएशंस को कैसे कम किया जा सकता है, ये चीज़ हम कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं। कि आप महीने के लास्ट में मत देखो कि भाई यहाँ आपने 100 यूनिट्स बनाने के लिए बोला था और 90 यूनिट्स बनी। अगर आप वीकली भी चेक करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई अगर हमने एक वीक में
इतनी यूनिट्स बनाई हैं तो आप 4 वीक में आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ आप कितनी यूनिट्स बनाओगे। अगर आपको लगता है कि हम कम बना पाएंगे तो आप उसी टाइम फर्स्ट वीक के बाद ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और एम्प्लॉयज़ के वर्किंग के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्ट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग है कि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच में एक तरीके से जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, और आप उन रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो गैप आया है वो क्यों आया है, किसकी वजह से आया है। तो उसके बाद है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन आपकी फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, फिलिप कोटलर की बुक आती है मार्केटिंग की, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बहुत बड़े ऑथर हैं ये, लेकिन कंट्रोलिंग की भी इन्होंने दिया हुआ है अपना डेफिनेशन। कहते हैं कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स। कंट्रोल में हम क्या करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं। क्यों लेते हैं एक्शंस? टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर, कि जो आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको क्लोज लाया जा सके, कम से कम उनके बीच में गैप आए। अगर हम 100 यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स करोगे तो मे बी आप बिना एफर्ट्स करे 90 यूनिट्स बना रहे हैं, तो अगर आप एफर्ट्स करोगे तो मे बी आप 95-97 यूनिट्स आप बना सको, और आप जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है और एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको उनके बीच में जो गैप है उसको कम कर सको। ये आपका कंट्रोलिंग का मीनिंग था। उसके बाद आता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट थिंग दैट इज़ गिवन इज फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है इसमें, कि आपके जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, एंड कंट्रोलिंग इज़ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर कोई मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पे हो, हर मैनेजर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब होती है, और वो क्या है? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? जो उस मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल क्यों करेंगे? ताकि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें, जो उनको काम दिया गया वो उसको टाइमली पूरा कर सके। नेक्स्ट इज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग ये नहीं है कि आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली और फिर आप जाके बैठोगे कि भी हाँ अब कंट्रोल करें। नहीं, आपको हर स्टेप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लानिंग में भी आप ये देखोगे कि हम एक्चुअल में क्या प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे जिनको अचीव कर सको। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं सेट करोगे जिनको आप अचीव ही नहीं कर सकते, जो आपकी एक तरीके से इमेजिनेशंस हैं, उनको आप एज ए ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे। मेरी भी कोई भी आज के टाइम में कोई भी कंपनी नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं विदिन 1 मंथ मैं बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगी और उसमें करोड़ों रुपए की टर्नओवर होगी। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कंपनी को एस्टैब्लिश करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारी वर्किंग आपको करनी पड़ती है। तो आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे जो आप अचीव कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग हर स्टेप पे ज़रूरी है। स्टाफिंग करते हुए भी कि आपको किस एम्प्लॉय को आपने रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको आपने रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे भी आप कंट्रोलिंग करोगे। सुपरविज़न डायरेक्टिंग करते हुए भी आप कंट्रोलिंग करोगे। तो जो कंट्रोलिंग है वो एक तरीके से हर स्टेप पे होती है और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार आप कंट्रोलिंग करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मंथली आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं तो आप हर वीक आप जो एक्चुअल रिजल्ट्स आपने अचीव करे उनको चेक करोगे। अगर आप ईयरली ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं तो आप हर मंथ चेक करोगे कि आपके एम्प्लॉयज़ ने कितना अचीव किया है। इट इज़ बोथ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। आपकी जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलती रहती है। तो
जो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी बिगिनिंग भी है और उसका एंड भी होती है। शुरू में भी हम कंट्रोलिंग करते हैं और लास्ट में भी हम कंट्रोलिंग करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। ऑब्वियसली हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं कि हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सके। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तो कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होगी, रिजल्ट्स से, कि हमारे जो रिजल्ट है जो हमने सोचा है वही लेके आ सके। ठीक है, ये आपका फीचर्स थी कंट्रोलिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।